नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही सुंदर और आसान सा ट्रैवल बैग। इस वीडियो में मैं आपको ट्रैवल बैग बनाने का सही तरीका बताऊँगी, साथ में कुछ ज़रूरी टिप्स भी बताऊँगी, जिससे कि आप भी घर पर ही कपड़े से परफेक्ट ट्रैवल बैग बना सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा कलर है इस कपड़े का और बैग का जो शेप और साइज भी है एकदम परफेक्ट है। बैग के अंदर भी देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। एक छोटा सा पॉकेट बैग में अंदर की तरफ है। इसके अलावा दो पॉकेट बैग में सामने की तरफ है और दो बैग में साइड की तरफ है। तो ये देखिए सामने एक बड़ा पॉकेट और एक छोटा पॉकेट है और दोनों साइड में भी दो पॉकेट हैं, जिससे कि आप छोटी मोटी चीज़ों को अलग करके रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मिक्सअप नहीं होगा सारा सामान। इस बैग को बनाने में 1 मीटर कपड़ा लगा है। 1 मीटर कपड़े में ये बैग बन के तैयार हुआ है। ये कपड़ा वेलवेट का कपड़ा है, जो कि सोफ़ा कवर वगैरह बनाने के काम में आता है। कोई भी बैग बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कपड़ा, यानी कि फैब्रिक। तो अगर आप बड़ा बैग बना रहे हैं तो कोशिश करें कि कपड़ा अच्छी क्वालिटी का लें, महंगा कपड़ा लें और मजबूत कपड़ा लें। और कलर भी ऐसा चूज़ करें, डिज़ाइन ऐसा चूज़ करें कि लोगों को एक ही बार में पसंद आ जाए। बड़ा बैग बनाने के लिए, ट्रैवल बैग बनाने के लिए जो फॉर्म लेना है वो हमें 1/2 इंच मोटा फॉर्म लेना है, जिससे कि बैग का शेप जो अच्छा आए। और अस्तर के लिए आप कोई भी बेडशीट पुरानी या फिर साड़ी वगैरह हो आपके पास, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये देखिए इस पीस को मैंने पहले से क्विल्ट करके रखा है। अस्तर, फोम और ये मेन फैब्रिक, इन तीनों को मिला के मैंने सिल लिया है। अब इसका नाप देख लेते हैं। तो इसका जो लंबाई है वो है 41.5 इंच। कपड़े की कटिंग करते समय आप 42 इंच या 43 इंच रखें, क्योंकि क्विल्टिंग के बाद अक्सर कपड़ा घट जाता है। चौड़ाई है इसकी 21.5 इंच। सबसे पहले इसका जो सामने वाला पॉकेट है उसको हम तैयार कर लेते हैं। तो ये दो पॉकेट बनाना है सामने की तरफ। उसके लिए दो जिप, दो रनर और लेस चाहिए। बड़े वाले पॉकेट की लंबाई है 9 इंच और चौड़ाई है इसकी 8 इंच। अब हमें 9 इंच लंबा जिप इसमें लगाना है। और जो छोटा वाला पॉकेट है उसकी भी लंबाई हमें 9 इंच ही रखनी है, लेकिन ये थोड़ा सा मेरे पास कपड़ा कम था तो ये 9 इंच से थोड़ा सा कम है। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 4.5 इंच। अब इसमें देखिए 9 इंच लंबा जिप हमें लगाना है। जितना लंबा ये पॉकेट रहेगा उतना लंबा ये जिप लगाना है। नीचे की तरफ हम मैचिंग का लेस लगाएंगे। अब ये देखिए पॉकेट के ऊपर जिप को इस तरह से उल्टा रख के सिलना है। अब जिप को ऊपर की तरफ करते हुए इस पर हम प्रेस स्टिच करेंगे। अब इसी तरह से जो छोटा वाला पॉकेट है उसमें भी देखिए जिप को लगा लेना है। अब जिप को ऊपर की तरफ करके इस पे भी हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब नीचे की तरफ लेस लगा लेंगे। तो आप चाहें तो लगभग 1 इंच चौड़ा कपड़ा काट के लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये देखिए रेडीमेड लेस लगा रही हूँ, जिसको लगाना आसान रहता है। उल्टी तरफ सिलने के बाद दूसरी साइड पलट के इस तरह से और फिर डबल फोल्ड करके इसको हमें सिल लेना है। इसी तरह से जो बड़ा वाला पॉकेट है उसमें भी लेस को नीचे की तरफ लगा लें। इसमें देखिए डायरेक्ट मैं इस तरह से लगा रही हूँ। तो आपको जो तरीका आसान लगता हो उसी तरह से आप नीचे की तरफ पाइपिंग कर सकते हैं या लेस लगा सकते हैं। अब ये जो छोटा वाला पॉकेट है इसको बड़े वाले पॉकेट के ऊपर बिल्कुल सेंटर में इस तरह से रखेंगे। तो पहले देखिए इस तरह से उल्टा रखते हुए छोटे वाले पॉकेट को सिल लेना है। अब देखिए छोटा वाला जो पॉकेट है इसको हम पलट लेंगे और फिर इसको चारों साइड से सिल लेंगे। अब ये छोटा वाला पॉकेट लगाने के बाद इसको हम बड़े वाले जो पीस है उसमें सामने की तरफ लगाएंगे। तो देखिए इसको बीच से इस तरह से फोल्ड करके और फिर एकदम सेंटर में मार्क कर लेना है। तो सेंटर में मार्क मैंने कर लिया है। अब ये जो बैग है इसमें भी बीच से फोल्ड करते हुए और सेंटर में मार्क कर लेना है। अब ये जो सेंटर में मार्क मैंने किया है वहाँ से नीचे की तरफ 6 इंच पे मार्क कर लेना है। तो ये 6 इंच पे मार्क करने के बाद ये दोनों जो मार्क है पॉकेट का और बैग का, दोनों को मिला के
चारों साइड से सिल लेना है। तो ये देखिए, ये दोनों पॉकेट सामने का तैयार हो गया, छोटा पॉकेट और ये बड़ा पॉकेट। अब हम बैग में अंदर की तरफ पॉकेट लगाएंगे। तो उसके लिए देखिए, इसको दूसरी साइड बीच से फोल्ड करके और सेंटर में मार्क कर लें और बिल्कुल उसी तरह से निशान लगा लें जैसे कि हमने सामने वाले पॉकेट के लिए लगाया था। तो ऊपर से नीचे की तरफ 6 इंच पे मार्क कर लेना है। तो 6 इंच पे मार्क मैंने कर लिया है। अब देखिए, इस तरह का प्लेन कपड़ा हमें लेना है। इसका नाप है लंबाई 8.5 इंच यानी कि 8.5 इंच और चौड़ाई है 5.5 यानी कि 5.5 इंच। अब देखिए, इस पर हम जिप को लगा लेंगे जैसे कि हमने सामने वाले पॉकेट में लगाया था। और फिर इसमें भी सेंटर में मार्क करके और इस तरह से रखते हुए और इसको देखिए 3 साइड से इस तरह से एक बार मोड़ते हुए इस तरह से फोल्ड करते हुए सिल लेना है। अब इसको चारों साइड से सिल लेंगे। तो ये देखिए, चारों साइड से इसको मैंने सिल लिया है। तो अब ये देखिए, अंदर वाला पॉकेट भी तैयार हो गया है। अब ये 3 पॉकेट रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें बेल्ट को लगाएंगे। तो देखिए, बेल्ट मैं रेडीमेड बेल्ट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो सेम इसी कपड़े का भी बेल्ट बना के लगा सकते हैं। तो ये इस तरह का ये बेल्ट मैंने लिया है जिसकी लंबाई है 4 मीटर। अब 4 मीटर बेल्ट मैंने लिया है। अब इसको बीच से फोल्ड करके और बेल्ट में देखिए सेंटर में मार्क करना है। तो ये सेंटर में मार्क मैंने कर लिया है बेल्ट में। अब इसके बाद जो बैग है इसको भी हम बीच से बिल्कुल फोल्ड करेंगे और देखिए एकदम बीचों बीच इसमें भी इस तरह से मार्क कर लेना है। तो ये इसमें भी निशान लग गया है। अब बेल्ट को लेंगे। बेल्ट में जो सेंटर में हमने मार्क किया है और बैग में, इन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए और फिर देखिए, आधा ये जो बेल्ट है पॉकेट के ऊपर और आधा ये बेल्ट ये बैग के ऊपर आना चाहिए। इस तरह से रखते हुए फिर दूसरा जो किनारा है ना, ये दोनों किनारा ये बिल्कुल बैग में सेंटर में जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर ही आना चाहिए। तो ये देखिए, हाफ पॉकेट को कवर करते हुए बेल्ट को इस तरह से रखेंगे और इसको अब सिल लेना है। जहाँ तक ये पॉकेट है ना ऊपर, वहीं तक इसको सिलेंगे। तो यहाँ तक देखिए सिलना है अच्छे से। आप इसमें पिन लगा के तब मशीन से सिलें या फिर इस पर कच्ची सिलाई करके तब मशीन से सिलें, जिससे कि सिलने में आपको आसानी रहे। तो इस तरह से देखिए, मैं चारों साइड इसमें अच्छे से पिन लगा ले रही हूँ। तो ये जहाँ तक ये पॉकेट है वहीं तक हम ये बेल्ट को सिलेंगे। पूरा ऊपर तक हमें बेल्ट को नहीं सिलना है। अब ये देखिए, यहाँ से शुरू करते हुए अब बीच में जहाँ पर ये जोड़ आ रहा है यहाँ पर हम देखिए मशीन से एक बार घुमाते हुए इस तरह से सिलेंगे। फिर इसको वापस घुमा के पूरा इसको सिल लेंगे एक साइड का। अब यहाँ से देखिए, जहाँ तक पॉकेट है यहीं से हम घुमा लेंगे और फिर दूसरी साइड सिल लेंगे। ऊपर की तरफ अच्छे से 3-4 बार सिलाई कर लें। अब दूसरी साइड का भी सिल लेते हैं। तो अब ये देखिए, सामने का पॉकेट और ये बेल्ट लग गया है। अब ऊपर की तरफ इसमें हमें जिप लगाना है। तो जितना देखिए इसकी लंबाई है 21.5 इंच, उतना ही लंबा हमें जिप को लेना है। अब जिप को देखिए अलग कर लेंगे और फिर ये इस तरह से उल्टा रखते हुए जिप को पहले हमें सिलना है, फिर पलट के सीधा करके प्रेस स्टिच करेंगे। तो देखिए, कपड़े के ऊपर जिप को इस तरह से उल्टा रख के सिलना है। अब जिप का जो दूसरा भाग है उसको बैग के दूसरे साइड में सिलना है। इसको भी देखिए इस तरह से उल्टा रखते हुए जिप को और फिर इसको सिल लेना है।
अब इसको पलट के इस तरह से जिप को ऊपर की तरफ करते हुए इस पे हम प्रेस स्टिच करेंगे। अब दूसरी साइड का भी प्रेस स्टिच कर लेते हैं। अब जिप लगाने के बाद इसमें हमें 2 रनर लगाना है, तो दोनों देखिए अलग अलग साइड से रनर को लगाएंगे। पहले देखिए दोनों को इस तरह से मिलाते हुए एक साइड से रनर को लगा लेना है। अब इसको दूसरी साइड लाते हुए फिर इधर से हम दूसरा रनर लगाएंगे। तो ये देखिए दोनों रनर लग गया है, रनर के बीच में गैप नहीं आना चाहिए। तो अब इसको हम बैग को जो है उल्टा कर लेते हैं। अब बैग लगभग कंप्लीट हो गया है, बस साइड वाला जो भाग है उसको हमें रेडी करके इसमें सिलना है। तो उसके लिए देखिए आप इसका नाप ले लें। इस तरह से देखिए जहाँ से जिप लगा है वहाँ से हम नाप लेंगे, तो ये आ रहा है 42 इंच। जिप लगने के बाद 42 इंच हो गया है। तो इस तरह का 2 साइड पीस हमें रेडी करना है। क्विल्ट किया हुआ है, अस्तर फोम लगा के मैंने इसको सिल लिया है पहले से ही। अब दोनों की देखिए लंबाई है 10.5 इंच, यानी कि 10.5 इंच लंबाई है, और दोनों की जो चौड़ाई है वो भी 10.5 इंच है, यानी कि टोटल हो गया 42 इंच। अब इन दोनों में ही हमें पॉकेट बनाना है। तो पॉकेट बनाने के लिए देखिए ऊपर से नीचे की तरफ 2 इंच पे इस तरह से मार्क कर लें। तो 2 इंच पे मार्क करने के बाद अब यहाँ से इसको कट करना है। दूसरा वाला जो पीस है उसको भी इसी के बराबर ऊपर से नीचे की तरफ 2 इंच पे निशान लगा के कट कर लें। अब इन दोनों में हमें लगाना है जिप। तो ये देखिए 10.5 इंच लंबा 2 जिप लेना है, दोनों में लगा लेना है। तो ये पॉकेट के ऊपर जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। अब जिप के दूसरे साइड में जो कपड़े को दूसरा पीस है उसको हम मिलाते हुए सिल लेंगे। अब इसको पलट के इस पे हम प्रेस स्टिच करेंगे दोनों साइड। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी जिप को लगा लें। तो दोनों में ये जिप मैंने लगा लिया है। अब इसी के नाप का हमें इस तरह का प्लेन कपड़ा लेना है, फिर दोनों को मिलाते हुए चारों साइड से सिल लेना है। तो ये साइड वाला जो पॉकेट है वो तैयार हो जाएगा। इसी तरह से दोनों में प्लेन कपड़ा मिला के और फिर सिल लेना है। चारों साइड से इसको सिल लेंगे। अब ये देखिए दोनों में ये प्लेन कपड़ा मैंने सिल लिया है। अब ये पॉकेट दोनों तैयार हो गया है। अब इसे हमें बैग में दोनों साइड में जोड़ना है। देखिए क्या करेंगे, पहले इसको बीच से फोल्ड करेंगे और ऊपर नीचे दोनों तरफ सेंटर में मार्क करेंगे। इससे क्या है, बिल्कुल ये बराबर बैग में सेट हो जाएगा और सिल जाएगा आसानी से। अब दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी इसी के बराबर इस तरह से मार्क कर लें। अब ये जो बैग है इसमें भी देखिए नीचे की तरफ सेंटर में मार्क कर लें। तो देखिए बिल्कुल बीच में, बैग के बीच में इस तरह से निशान लगा लेना है। अब देखिए ये साइड वाला जो पीस है उसको लेंगे और ऊपर की तरफ जो निशान लगा है साइड वाले पीस में, और ये ऊपर ये जो जिप है ना, दोनों को मिलाते हुए पहले देखिए ये यहाँ से यहाँ तक सिल लें। फिर नीचे का जो भाग है, दोनों जो निशान हमने लगाया है दोनों को मिलाते हुए यहाँ से यहाँ तक इसको भी सिल लें। उसके बाद दोनों ये जो बीच वाला भाग है उसको सिलें। तो इससे काफ़ी इजी रहेगा सिलना। तो ये देखिए पहले एक साइड का सिल के अब ये नीचे वाला जो भाग है उसको सिल लेंगे।
अब दोनों बीच वाला जो भाग है उसको सिल लेते हैं। तो ये एक साइड का सिल गया। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसको दूसरी साइड में बराबर करके सिल लेना है। तो देखिए इस तरह से दोनों को मिलाते हुए, जैसे कि हमने ये पहले वाला साइड का सिला है वैसे इसको भी फटाफट सिल लेते हैं। अब ये बैग कंप्लीट हो गया है। ये अब जहाँ पर ये सिलाई है ना, ये साइड में, दोनों साइड में आप यहाँ पर चाहे तो 2-3 सिलाई चला लें या फिर इस तरह से 2 इंच चौड़ा कपड़ा लें और फिर इसको चारों साइड से सिल के पाइपिंग कर लें। तो इस तरह से देखिए पहले एक साइड पूरा सिल लेना है इसको। तो ये देखिए जहाँ जहाँ सिलाई है पूरा एक साइड इसको हम इस तरह से रखते हुए सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी सिल लें। अब देखिए एक साइड तो पूरा ये सिल गया है ना, अब इसको हम क्या करेंगे, दूसरी साइड इस तरह से पलटते हुए डबल फोल्ड करते हुए इसको सिल लेना है। यानी कि दूसरी तरफ पलटेंगे, 2 बार मोड़ते हुए इसको हमें सिल लेना है। इस तरह से देखिए 2 बार फोल्ड करते हुए, डबल फोल्ड करते हुए इसको पूरा सिल लेना है। तो इससे देखिए ये पाइपिंग हो गया और बैग को अच्छी सी फिनिशिंग मिल जाएगी और ये जो बैग है ना वो भी काफ़ी मजबूत हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लें। बैग बनाना बहुत ही आसान होता है। अगर आप 1-2 बैग बना लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि और भी ज़्यादा बैग बनाएं। अब ये बैग एकदम कंप्लीट हो चुका है। देखिए पाइपिंग करने के बाद बैग का शेप वगैरह भी कितना बढ़िया आया है। अब इस बैग को हम फटाफट सीधा करके देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया बैग बन के तैयार हुआ है, एकदम परफेक्ट शेप, साइज़ और कलर भी इसका बहुत प्यारा है। आप ज़रूर ट्राई करना इस बैग को। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ट्रैवल बैग और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।